Hello guys, welcome to Chand UPSC. Thank you for joining me on the CSAT PYQ series that I have started. In today's video, we will be discussing 2018 का PYQ related to number system. इसके पहले हमने 2015, 16, 17 के PYQ देखे थे इस टॉपिक से. ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना एंड पूरा वीडियो देखना, स्किप करके मत देखना, अदरवाइज इट विल बी वेस्ट ऑफ योर टाइम. ठीक है, तो क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग सम. ऐसे कोई सम दिए है, डॉट दिया है, फिर 1 डॉट प्लस 2 डॉट प्लस डॉट 3 प्लस डॉट 1 इज इक्वल टू 2 1 डॉट. इन द अबव सम डॉट स्टैंड्स फॉर. तो हमें डॉट की वैल्यू निकालनी है. तो अभी इस वाले क्वेश्चंस में सीधा आपको ऑप्शंस यूज करने हैं. लेट से डॉट को अगर मैं 4 पकड़ती हूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी 4 आना चाहिए. लेट्स सी आता है क्या. 4 + 4 8 + 4 12, 12 + 3 15, ये 16 हो जाएगा. तो यहाँ पे 4 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 4 तो पॉसिबल नहीं है, राइट. फिर आप और वैल्यूज डाल के देखना, आप 6 डाल के देखना, तो 6 6 6, तो यहाँ भी 6 आना चाहिए, राइट, डॉट की जगह. तो ये हो जाएगा 18 + 3 21 + 1 14 24, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 6 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी नहीं है. तो फिर अब हम ऑप्शन डाल के देखते हैं. 8, अगर मैं यहाँ पे 8 8 8, तो ये कितना हो रहा है, यहाँ पे भी 8 आना चाहिए. तो 8 + 8 16 + 8 24 + 3 27 + 1 28, तो यहाँ पे 8 आ रहा है. फिर 2 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 8 है, ये 8 है, तो चेक कर लेना एक बार सही आ रहा है कि 8 + 8 16 + 2 18 + 2 20 + 1 21, और यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज 8. तो बस आपको ऑप्शंस की वैल्यूज डाल के देखना था, सिंपल था क्वेश्चन. नेक्स्ट इज इफ x इज बिटवीन -3 एंड -1, y is between -1 and 1, then x² - y² is between which of the following. तो हमें रेंज पूछा है, राइट. ये रेंज वाला क्वेश्चन है कि x² - y² का रेंज क्या होगा अगर x इज बिटवीन -3. तो यहाँ हम ऐसे लिख लेते हैं -3 -0. तो x की वैल्यू है -1 और -3 के बीच में. y उन्होंने दिया है -1 से लेके 1 तक, राइट. तो हमें x² - y² का पूछा है. तो आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल कोई डिफरेंस है x - y, तो अगर ये डिफरेंस हमें ज़्यादा चाहिए तो x बड़ा चाहिए, ये छोटा चाहिए y, तभी ये डिफरेंस बड़ा आएगा. अगर ये डिफरेंस हमें छोटा चाहिए तो x शुड बी स्मॉलर एंड y शुड बी बिग. सिमिलरली अगर मुझे मैक्स ऑफ x² - y² विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x² माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ y². अब हमें पता है x का रेंज क्या है, -3 से लेके -1. तो मैक्स x का रेंज में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, -3, क्योंकि -3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, तो 9 सबसे बड़ा आएगा. -2 अगर हम x को लेते हैं तो वो 4 आएगा, वो छोटा आएगा. तो -3 अगर हम x को लेते हैं तो -3² इज 9, माइनस y जो है उसका मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली 0 ही होगा, क्योंकि -1 लेंगे तो वो 1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. 0 का स्क्वायर इज 0, तो 0 का स्क्वायर इज 0. तो ये डिफरेंस मैक्सिमम 9, मतलब मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ x² - y² इज 9. उसकी रेंज हम निकाल रहे हैं. सिमिलरली हमें मिनिमम निकालना पड़ेगा, मिनिमम ऑफ x² - y². अब इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम तब होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया, जब ये छोटा होगा ये बड़ा होगा. सिमिलरली जब x² की मिनिमम वैल्यू होगी एंड y² की मैक्सिमम वैल्यू होगी, राइट. तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है, एक सेकेंड. हाँ x हाँ x की मिनिमम वैल्यू क्या है, x की मिनिमम वैल्यू क्या है, x इज बिटवीन -1 to -3, तो x की मिनिमम वैल्यू इज -1, राइट. तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा. माइनस y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y रेंजेस फ्रॉम -1 to 1, y की मैक्सिमम वैल्यू y की मैक्सिमम वैल्यू 1 -1 जो होगा, y² मैक्स क्या होगा, 1 होगा, राइट. तो y² विल बी 1, तो ये हो जाएगा 0. मतलब x² - y² का रेंज क्या होगा, बिटवीन 9 एंड 0, राइट. सो आंसर इज डी. तो रेंज वाले क्वेश्चन में हमेशा, अब आप देखिए यहाँ गलती मत करना कि -3 छोटा है, -1 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर अगर हम करते हैं तो -3 का स्क्वायर +9 आता है, विच इज़ बिगर देन -1 का स्क्वायर विच इज़ 1. तो ये माइनस वाले केस अच्छे से देखना, यहाँ पे स्क्वायर पूछा है, इसलिए एक्स एक्स में अगर x की वैल्यू -1 होती है तो ऑब्वियसली -1 इज बिगर देन -3, लेकिन अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 इज स्मॉलर देन -3 का स्क्वायर 9,
तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज -3 का स्क्वायर विच इज़ 9, तो वो याद रखना. सो करेक्ट आंसर इज 0 to 9 विल बी द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. X, Y are natural numbers other than 1. Y is greater than X. Which of the following represents the largest number? अब उन्होंने दिया है X and Y. These are natural numbers. अब पता है natural numbers कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8. बट उन्होंने दिया है कि अदर देन 1, मतलब 1 नहीं है. मतलब X and Y are natural numbers other than 1, मतलब वो हो सकते हैं 2 3 4 5 6 लाइक दैट. उसने दिया है कि Y is greater than X, तो हम अज्यूम कर लेते. लेट्स से y is इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 5. तो उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा. तो लेट्स फाइंड कि एक्स वाई क्या आता है. 9 इंटू 5 वो हो जाएगा 45. x अपॉन वाई वो हो जाएगा 5/9. फिर y अपॉन x वो हो जाएगा 9/5. फिर x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई वो कितना हो जाएगा 5 + 9/45, दैट इज इक्वल टू 14/45. अब देख लेना कि 45 9/5 इनमें सबसे बड़ा कौन सा है. कॉमन सेंस है, 45 इज बिगर देन ऑल ऑफ दिस, मतलब एक्स वाई इज बिगर, तो कोई आंसर विल बी एक्स वाई. तो आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज अज्यूम करनी थी और ये सारे इन सारों की वैल्यूज निकालनी थी विद द हेल्प ऑफ अज्यूम्ड वैल्यू, और उनमें से बड़ा आता है एक्स वाई, जो हमने देखा कि यहाँ 45 आ रहा है, ये तो छोटा आएगा 5/9, 9/5 भी छोटा होगा, 14/45 भी छोटा, सबसे बड़ा 45 आ रहा है, मतलब एक्स वाई विल बी द बिगेस्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. A number consists of 3 digits of which the middle one is 0 and their sum is 4. If the number formed by interchanging first and last digit is greater than the number itself by 198, then the difference between the first and last digit is. तो आपको यहाँ पे अगेन उन्होंने दिया है कि कोई 3 डिजिट नंबर है, जैसे हम लिख लेते, उसका मिडल का नंबर है 0, तो यहाँ पे हम उसको करते हैं, यहाँ की वैल्यू लेते हैं x, यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि z है, राइट. अब उन्होंने दिया है कि सम ऑफ द डिजिट्स इज 0, तो x + 0 + z इज इक्वल टू 4, तो x + z इज इक्वल टू 4, राइट. अब उन्होंने दिया है इंटरचेंज करेंगे हम लास्ट डिजिट्स को, मतलब x एंड z को, तो नंबर हो जाएगा z 0 x. तो वो जो इंटरचेंज नंबर है इज बिगर दैन द नंबर इटसेल्फ बाय 198, मतलब ये जो z0 x इज बिगर दैन x0 z बाय 198, करेक्ट. तो हम इसको एक्सपैंड करके कैसे लिख सकते हैं, 100z प्लस x इज इक्वल टू, ये तो 0 है तो 0 रहेगा, 100x प्लस 0 प्लस z प्लस 198, राइट. तो इसको हम सॉल्व करें तो वो हो जाएगा 99z माइनस 99x, दैट इज इक्वल टू 198. तो 99 कॉमन, z माइनस x इज इक्वल टू 198, तो z माइनस एक्स इज इक्वल टू 190, सॉरी z माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि 198/99 इज 2, तो z माइनस एक्स इज इक्वल टू 2. और वही पूछा है आपको कि द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, मतलब x एंड z इनका डिफरेंस पूछा है, तो x एंड z का डिफरेंस हमारा 2 आ गया, सो आंसर इज 2. सिंपल था ये क्वेश्चन. ये वाले फॉर्म में आपको लिखना समझना चाहिए कि हमेशा जब आप एक्स वाई ऐसे एज्यूम करो तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट. 100x प्लस 10y प्लस z ऐसे. नाउ लास्ट क्वेश्चन आई थिंक. हाँ, while writing all the numbers from 700 to 1000, how many numbers occur in which the digit at hundreds place is greater than the digit at tens place and the digit at tens place is greater than the digit at unit place. तो ऐसे कोई नंबर्स होंगे, राइट. तो आपको पता है ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड्स प्लेस है, राइट. तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो डिजिट होगा हंड्रेड्स प्लेस पे इट्स ग्रेटर देन यहाँ पे टेंस प्लेस वाला डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट प्लेस वाला डिजिट. तो हमें रेंज दी गई है 700 से लेके 1000 तक. इस रेंज में हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जहाँ पे ये वाले पोजीशन, ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही कि उस नंबर के 100 प्लेस का डिजिट इज ग्रेटर देन 10 प्लेस का डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट प्लेस का डिजिट. अब इस रेंज में हम 1000 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन, क्योंकि 1000 के हंड्रेड्स प्लेस पे 0 है और यहाँ विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये तो सारी इक्वल वैल्यूज आ रही है, हंड्रेड्स प्लेस की, टेंस प्लेस की और यूनिट प्लेस की. हमें चाहिए कि ये जो हंड्रेड्स प्लेस का नंबर है इट्स बिगर देन
टेंस प्लेस का नंबर इज बिगर देन यूनिट प्लेस का नंबर। तो 1000 तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, मतलब हमारे पास कौन सी रिमेनिंग रेंज रही, 700 से लेके 999 तक, करेक्ट। तो हम 700 की रेंज ऐसे 3 रेंजेस बना लेते हैं, जो 700 की है, 800 की है एंड 900 की, मतलब 7 से स्टार्ट होने वाली 700 की रेंज, 8 से स्टार्ट होने वाली 800 की रेंज और 9 से स्टार्ट होने वाली 900 की रेंज। अब आपको पता है क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो है 100 प्लेस का डिजिट इज बिगर देन यहाँ का डिजिट, और 10 प्लेस का डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट प्लेस का डिजिट। अगर यहाँ पे 7 है तो ये जो 10 प्लेस की डिजिट है, राइट, 10 प्लेस की डिजिट, तो वो क्या हो सकती है, 7 से छोटी होनी चाहिए, मतलब क्या हो सकती है 0 1 2 3 4 5 6, और उस फिर ये 10 प्लेस की जो डिजिट है इट इज़ ग्रेटर देन यूनिट प्लेस की डिजिट। तो अगर 10 प्लेस 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 से छोटा यूनिट प्लेस पे क्या ही आ सकता है, 0 से छोटा कुछ है ही नहीं, -1 तो नहीं लेंगे ना हम, यहाँ तो पॉजिटिव डिजिट है, तो 10 प्लेस कैनॉट बी 0, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू यूनिट प्लेस पे कुछ आ ही नहीं रही, तो 10 प्लेस कैनॉट बी 0। अगर 10 प्लेस पे मैं 1 लेती हूँ, राइट, तो यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है, यूनिट प्लेस 10 प्लेस से 0 छोटा है, मतलब 1 से छोटी जो वैल्यू होगी वो यूनिट प्लेस पे आएगी, तो 1 से छोटी वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 0। अगर मैं 10 प्लेस पे 2 लेती हूँ तो यूनिट प्लेस पे 2 से जो छोटी वैल्यूज होगी, मतलब 0 एंड 1 आ जाएगा। यहाँ पे 10 प्लेस पे 3 लेती हूँ तो 3 से छोटी वैल्यू जो भी होगी वो यूनिट प्लेस पे आएगी, दैट इज 0 1 2, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर 10 प्लेस पे 4 होता है तो यूनिट प्लेस पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर यहाँ 5 होता है तो 0 1 2 3 4 वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पे 6 होता है 10 प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे 6 से जो छोटी वैल्यूज है 0 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 700 के रेंज में कितने पॉसिबल ऐसे नंबर है जहाँ पे 10 प्लेस इज ग्रेटर देन यूनिट प्लेस। तो ये इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब यहाँ पे 21 पॉसिबिलिटीज है। मतलब ये कैसे नंबर आएंगे, 7 आएगा, फिर 10 प्लेस पे 1 आ सकता है, फिर यूनिट प्लेस पे 0, ऐसा एक नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि ये डिजिट इज बिगर देन ये डिजिट इज बिगर देन ये डिजिट। फिर और क्या हो सकता है, 7 10 प्लेस पे 2 हो सकता है, तो 7 2 0 7 2 1, राइट, फिर 7 3 0 7 3 1 7 3 2, ऐसे नंबर्स पॉसिबल है, ऐसे 21 नंबर पॉसिबल है, राइट। तो अब 800 की अगर हम रेंज ले रहे, राइट, तो यहाँ पे भी सिमिलर लॉजिक, तो 100 प्लेस पे यहाँ पे है 8, तो यहाँ पे 10 प्लेस पे 8 से छोटे नंबर आएंगे, राइट। तो 10 प्लेस से 8 से छोटे नंबर कौन से हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, राइट। और यूनिट प्लेस पे 10 प्लेस पे जो नंबर है उससे छोटा चाहिए। अब 0 मैंने हो नहीं सकता, यहाँ पे मैंने वो लॉजिक दिखा दिया कि यहाँ पे 0 अगर होगा तो 0 से छोटा यूनिट प्लेस पे कुछ हो नहीं सकता, राइट। 0 हो सकता है, अब उससे छोटा तो कुछ हो है नहीं 0 से, तो 0 तो वैल्यू हो नहीं सकती। तो पॉसिबल वैल्यू एट 10 प्लेस विल बी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसका कैलकुलेशन तो हमने यहाँ पे कर लिया है, राइट। ये जो है ये पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ देख ली है, राइट, कि 10 प्लेस पे अगर 1 होगा तो यूनिट प्लेस पे 0 होगा, 10 प्लेस पे 2 होगा तो यूनिट प्लेस पे 0 एंड 1 होगा। तो ये हमने चेक किया है, तो ये 21 पॉसिबिलिटीज आती, लेकिन यहाँ पे और एक 10 प्लेस पे डिजिट आ सकता है 7। अगर 10 प्लेस पे 7 है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7 से जो छोटे होंगे, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 21 पॉसिबिलिटीज है जो यहाँ पे भी थी। इन एडिशन टू दैट 7, अगर 100 10 प्लेस पे है तो उसके रिलेटेड इतनी पॉसिबिलिटीज, मतलब ये कितने और एक्स्ट्रा हो जाएगी, 21 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 28 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, राइट, इन केस ऑफ 800 वाली सीरीज। अब 900 वाली सीरीज में सिमिलर लॉजिक, वहाँ पे भी ये सेम पूरा आएगा 7 तक, लेकिन यहाँ पे 10 प्लेस में 8 भी पॉसिबल है, राइट, क्योंकि 10 प्लेस में 9 से जो छोटे नंबर्स हो गए, मतलब 0 से लेके 8 तक आएगा। तो हमें पता है 7 तक वाली कितनी पॉसिबिलिटीज थे, 28, वो हमने देख लिए, तो ये 28 इधर भी आएंगे। इन एडिशन टू दैट यहाँ पे 8 आएगा 10 प्लेस पे, तो 10 प्लेस पे अगर 8 आ रहा है तो यूनिट प्लेस पे क्या पॉसिबल है, 8 से जो छोटे नंबर्स होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये कितनी पॉसिबिलिटीज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस केस में 28 प्लस 8 36, राइट, 36 पॉसिबिलिटीज है। मतलब ओवरऑल ओवरऑल 700 से लेके 999 इस सीरीज में कितने टोटल ऐसे नंबर होंगे जहाँ पे
हंड्रेड्स प्लेस का डिजिट इज ग्रेटर देन टेंस प्लेस का डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट प्लेस, वो कितने ऐसे नंबर्स होंगे? 21 प्लस 28 प्लस 36, तो वो टोटल आ जाता है 85। तो 85 ऐसे नंबर है इस रेंज में जहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस का डिजिट इज ग्रेटर देन 10 प्लेस का डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट प्लेस। सो करेक्ट आंसर इज 85। अब ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बताया आपको, और इस इजी है, बस आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक और बार देख लेना, लेकिन दिस इज सिंपलेस्ट वे, मतलब इससे और सिंपल नहीं बता सकती मैं आपको। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ओके, हो गया। सो दिस आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम 2018। that's it. Thank you so much for watching the video and watch entirely, like properly इस वीडियो को देखना, बार बार देखना, अगर नहीं समझ में आ रहा है सेपरेट सीसेट प्लेलिस्ट जाके विजिट करना, क्योंकि फिर आप ऑर्डर में इस पूरे सीरीज़ को फॉलो कर पाए। एंड एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप कोई भी कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया, अगर ये सीरीज़ आप फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई कोचिंग का कोर्स किया है, तो प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोज़ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत सारे कोर्सेस ले लेते लेकिन एक को भी ढंग से फॉलो नहीं करते, तो ऐसा मत करना, बिकॉज सी सेट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। सी सेट का कट ऑफ अगर आपका वो 66.6 नहीं हुआ तो पूरा एक साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो कोई भी सीरीज़, ये सीरीज़ कर रहे हो, किसी और की कर रहे हो, या फिर कोर्स ज्वाइन किया है, तो प्लीज़ डू इट एंटायरली, जैसे बीच में आके छोड़ मत जाना। दैट्स इट, इतना ही मैं बताऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ज्वाइन द चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।